प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देव आदिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। देखिए गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा थे, राजा चंदेले। राजा चंदेले जो थे उनका 7 रानियां थी, राजा चंदेले का, और एक ही राजा थे। गुरु भाई बहना, जो राजा थे, राजा बेटी से बड़ी नफरत करते थे। राजा के जो छोटी रानी थी उसका 7 पुत्र हो गया। राजा को कहना था कि यदि बेटी जन्म लेगा तो 7 रानी के काट के गहवाड़ा भर देंगे। राजा निसंतान थे, इसीलिए उन्हें 7 विवाह करना पड़ा। छोटी रानी से संतान हुआ दीदी, 7 पुत्र हुआ। 8वां में छोटी रानी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई दीदी, तो जब भी रानी गर्भवती रहती थी तो सीधा राजा कहते थे कि यदि तुम्हें लड़की होगा तो 7 रानी का गहवाड़ा भर देंगे। क्या होता है दीदी, जब 8वां में छोटी रानी गर्भवती थी तो 9वां महीना पूरा हुआ और उसका गर्भ में कन्या पल रही थी। 9वां महीना के बाद दीदी एगो बेटी जन्म लिया, और जब बेटी जन्म लिया दीदी तो 7 रानी थरथर कांपने लगी, थरथर कांपने लगी। उसके घर, राजा के घर, एक धोबी नाती थी। धोबी नाती थी तो धोबिनिया के बोली बड़ी रानी की, ये बहन, यदि तू मेरा एगो बच्चा लेके जाएगी तो तू जे मांगेगी जे देंगे। मेरा बेटी एगो है, पोस लो। राजा को तो जानती हो कि बेटी से नफरत है, तो जो मेरा बेटी के पोस लेगा ना, उसको हम बहुत रुपया देंगे, सोना चांदी, उसको शादी के खर्चा सब हम ही उठाएंगे। धोबिनिया बोली ना दीदी कि ये रानी साहब दे दीजिए। जो रानी थी गुरु भाई बहना, बच्ची को दे दी और सोना चांदी रुपया पैसा खूब सारी दी। जब लेके धोबिनिया गई दीदी अपना घर, तो धोबिया देखा तो कहता है कि बाप रे, एगो बच्चा ले आई हो ये रुपया के बल पर। अरे तुमको बेटा बेटी नहीं है, बांझ है जे लाई हो, जाके राजा के बेटी के राजा के घर में दे के आओ। धोबिनिया सोचती है कि हे भगवान, राजा के बेटी को यदि राजमहल में लेके जाएंगे तो 7 रानियों मारल जाएगी और हमको भी फांसी हो जाएगा, अब पैसा वो देना पड़ेगा। इतना मनी रानी 7 रानी जेवर दी है, पैसा दी है, सोना दी है, चांदी दी है, और महीने महीने बोली है कि हम खर्चा भी देंगे। तो जहां कपड़ा धोवे जाती थी दीदी, वो क्या की उधर ही रास्ता बाट में बचवा के एगो मटकी में करके और गाड़ दी। बचवा के गाड़ दी दीदी। उसी रास्ते से रोज राजा घोड़ा दौड़ाने जाते थे, रोज दौड़ाने जाते थे। बचवा के गाड़ दी, खेत में, कुरखेत में गाड़ दी, और गाड़ दिया दीदी। और उसके बाद जो धोबिनिया है, से धोबिनिया जाके रानी से बोली कि ये रानी साहब,
हमको तो 4 गो बेटा 4 गोटी बेटी ऐसी थी से मेरा बहन निसंतान थी, उसका एक को बाल बच्चा नहीं था। तो हमको बहन बोली कि ये दीदी राजा के बेटी के हम पोसेंगे, से हमको दे दो ना दीदी। तो हम अपना बहन के दे दिए हैं। से रानी साहब आपसे भी ज़्यादा धन हमको बहन के है। जे बोली कि देखो धन संपत्ति हम नहीं जानते हैं, लेकिन महीना के खर्चा बच्चा के पोषण पालन के हमको से ले लेना। और जब 12 बरस होगा ना तो एक दिन मिला देना हमको बेटी से। सातो रानी बोली। जब ये बात धोबिनिया सुनी दीदी तो सोचती है कि अच्छा कोई के ला के मिला देंगे, कन्हू से ले लावेंगे वो बच्चा लड़की और रानी के सातो रानी के मिला देंगे। अब क्या होता है दीदी, महीने महीने धोबिनिया खर्चा लेने लगी और राज में इमरजेंसी होने लगा। राजा चंदेले के राज में इमरजेंसी होने लगा। एक धान नहीं होने लगा दीदी और ना एक बूंद पानी पड़ने लगा। तो जानते हैं दीदी जब वर्षा होगा तबे सोया चलेगा, तबे नदी नाला आएगा, तबे पोखर में पानी रहेगा, तबे कुआं में पानी रहेगा, तबे बोरिंग में भी पानी आएगा। तो क्या होता है दीदी, एक को पानी नहीं रहने लगा, पूरा हरा भरा पेड़ पौधा सब सूखने लगा। प्रजा जो है एकदम व्याकुल रहने लगे। राजा भी एकदम केतनो और पोखरा तालाब खता रहा है लेकिन पानी नहीं है। राजा जो है राजा बड़ी उपाय कर रहे हैं कि भाई मेरा राज्य में पानी काहे नहीं पड़ रहा है। 2 साल बीता दीदी, 4 साल बीता। नगर के लोग तो देश प्रदेश में जाके और रहने लगे, बिताने लगे, लेकिन राजा वाला बात था दीदी तो राजा कहाँ जाते। सब इधर उधर से पानी दूर दूर दूसरा जगह से पानी ला ला के अपना जीवित रहने लगे और राजा के राजे छोड़ के कितना हट गए दीदी। क्या होता है दीदी, धीरे 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 समय बीतने लगा। पूरे सब कोई त्राही हो गए, एकदम व्याकुल हो गए पानी के बिना। राजा जो है सातों रानी के कहते हैं कि ये रानी साहब पूरा प्रजा जो है नगर छोड़ दिया है, हम लोग भी चलिए सबे चल जाएंगे। सब बाल बच्चा के 7 गो बेटा है तो बिना पानी के यहाँ मर जाएगा, से चलिए यहाँ से छोड़ देंगे राज को। धन संपत्ति जब पानी नहीं है तो यहाँ रह के क्या करेंगे। 7 बेटा और के बिया भी होल था दीदी, पुथू पोता पोती सब कोई होल था राजा के। तो राजा सब पोता पोती भी बोला कि दादाजी चलिए, पुतोह भी बोली कि पिताजी चलिए, बेटा भी बोला। तो सब कोई दीदी जो भी राजा के पास रुपया पैसा सोना चांदी था सब बैग में ले लिए, झोला में भर लिए और घोड़ा सवार होके रथ में सब लोड करके और सोचे कि दूसरा राज्य में जाके बस जाएंगे। तो एक गुरु भाई बहना चलते 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 जंगल में पहुंच गए। दूसरा अपना राज सीमा पार होके और जंगल में पहुंच गए। तो सांझ हो गया। जब सांझ हो गया तो पूरा परिवार से राजा तनुआ तना के और रुकने का तैयारी किए। जब रुकने का तैयारी किए हैं दीदी, खाना उना रानी बनाई, सभी मिलके बहू लोग, और राजा खा पी के सब सोए। तो राजा सपने में देख रहे हैं कि हे राजा तुम जहां जाओगे वहीं इमरजेंसी हो जाएगा, वहां के उस राज्य के लोग तुम्हें तड़पा तड़पा के मारेगा, नगर छोड़ के भागने से कुछ होगा। राजा सपने में ही कह रहे हैं कि भाई तो क्या करें। तो राजा लौट जाओ अपना नगर, और नहीं तो तेरा बेटा पुतो पोता पोती सारा परिवार बंधक बन के रह जाएगा, दूसरे राज्य के राजा बंदी बना लेगा, क्योंकि तुम जाएगा तो पानी सूख जाएगा, इमरजेंसी हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें उस राज्य में भी सुख चैन से नहीं रहने देगा। राजा व्याकुल होके उठ गए दीदी, नींद खुल गया। जब नींद खुल गया दीदी तो कहते हैं कि अरे बाप अब हम कैसे जाएं। राजा बेचैन है। सवेरे हुआ तो सब बेटन कह रहा है कि पिताजी चलिए पिताजी चलिए। राजा कुछ सुनिए नहीं रहे हैं, राजा के आंख से आंसू गिर रहा है। इतना ही में दीदी
एगो जंगले में से साधु उतरे, बड़का बड़का दाढ़ी, बड़का बड़का बोझ, बड़का बड़का जट्टा उतरे तो कहते हैं कि अरे आप लोग यहाँ कहाँ से आए हैं? बोले क्या कहे बाबा, मेरा नगर में 12 बरस से एक बूंद पानी नहीं पड़ा है, सब पेड़ पौधा सब सूख गया है, चिड़िया चुड़गुड़ सब मर गया है, प्रजा लोग सब दूसरा राज्य में जाके बस गया है, और हम भी दूसरा राज्य में जा रहे थे, लेकिन अब मुझे जाने का नहीं मन कर रहा है, जी करता है कि यहीं पर प्राण को त्याग दें। वो जो महात्मा थे वो कहते हैं कि राजन, मर जाने से भी तुम्हें पाप लगेगा, मर जाने से समस्या का समाधान नहीं होता है। तुम एक काम करो, तू हर जोतो, जितना परित खेत है हर जोतो, और हर जोतते जोतते तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हारे नगर में बारिश होगा कि हर जोते हमको तनिगो राज है। तो हाँ, जितना राज है, जितना जहां तक जोत सकता है हल चलाओ, तभी तुम्हारा पाप कटेगा। तूने कोई घोर पाप किया है, वही पाप के कारण एक बूंद पानी नहीं पड़ रहा है। एक गुरु भाई बहना, क्या होता है, राजा अपना नगर को लौट जाते हैं, घड़ा में मटकी में कुछ में पानी भर लिए वहां से सब, और सब अपना लौट गए दीदी। हर था, बैल भी कहीं से लाए और राजा हर जोतना शुरू कर दिए। तो देखिए क्या होता है दीदी, राजा तो सुकुवार थे, राजा तो राजा थे। राजा के पांव में छाला पड़ गया, हाथ में छाला पड़ गया, पांव से रक्त गिर रहा है हर, लेकिन फिर भी राजा हर जोतने को लिए नहीं छोड़ रहे हैं। एक दिन हर जोते आए दीदी, कुछ नहीं, बस रूखी सूखी रहना था, कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन जोते, धीरे धीरे राजा एकदम प्रस्त पड़ गए, इतना प्रस्त पड़ गए दीदी कि राजा को चलने का भी ताकत नहीं था। दूर दूर से बहंगी से पानी आता था राजा के राजघराने में, खेती बाड़ी में कुछ होवे नहीं करता था। दूर दूर से कितना गोरू बैल रहेगा, अब लदनी खेदनी कितना लदाएगा, ढोवाएगा, जीरा जमाने जो भी अनाज होता है, जो बिजनेस कितना होगा पानी लाके। राजा जोतते 2 दिन जोते दीदी, 4 दिन जोते, 8 दिन जोते, 10 दिन जोते, 21 दिन लगातार हर जोते। 21वां दिन दीदी जोतते जहां पर उनकी कन्या गाड़ी हुई थी मटकी में करके, राजा को हर जोतते हर फंस गया उस मटकी में। देखिए दीदी, जब राजा के घड़ा में, उस जो घड़ा गड़ा हुआ था उसमें राजा का हल फंसा, तो अचानक पानी से छचकाल हो गया, एकदम पानी से जलथल हो गया। राजा उस घड़ा को देख भी नहीं पाए कि यहां पर क्या है। राजा का टेंशन हो गया कि अरे इतना पानी कहां से आ गया, और राजा वहां से चल दिए। वहां से आ गए दीदी, बैल को हल को हटाकर और अपना प्राण बचाकर घर आए तो रानी देखी भींगी हुई राजा से को। राजा तो हारे थके थे, 20 दिन 21 दिन लगातार हल चलाए थे, सुकुमार राजा। रानी पूछती है कि महाराज आप भींगे हुए हैं। राजा बोले, हे सुंदरी, मैं क्या बताऊं, आज अचानक मेरा हल किसी चीज में फंस गया और पानी पूरा उबाल मार दिया। रानी बड़ा खुश हो गई। राजा भोजन किए दीदी, इसके बाद पूरे नगर के लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरा राज्य में भी पानी आ गया। कुछ लोग
जो थे से राजा के राजमहल में भी कुआं इंदिरा सब भर गया। राजा के राज्य में पूरे आहरा पोखरा सब छछखाल हो गया। अब पानी का दिक्कत नहीं, चिड़िया चहचहाने लगा। जो जानवर था वो भी सब वापस आ गया, हरे भरे पौधे हो गए। बाग बगीचा सब पहले की तरह फल फूल से डाल नब गया। अब दीदी 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 8 दिन बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, तो राजा के मन में एक बहुत बड़ा शंका था कि आखिर उस जगह पर क्या था जो मेरा हल फंस गया। और हल फंस गया तो वहां पर हमें जाकर देखना चाहिए। राजा के दाई दासी सब फिर से वापस आ गया। राजा अपने मंत्री को लेके और लड़कन को लेके कहते हैं कि बेटा चलो ना देखते हैं मेरा हल किस चीज में फंसा था। एक गुरु भाई बहना जब राजा गए देखने तो उस जगह पर देखते हैं कि बहुत भयंकर खूब बड़ा फूल एक ठो कमल का खिला हुआ है, इतना बड़ा कि जो डलवा में भी नहीं अट सके। राजा उस कमल पुष्प को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, भावुक हो गए। उनका कलेजे में एकदम खुशियां बढ़ गया कि ये कमल पुष्प मुझे चाहिए। राजा अपने बेटा और मंत्री को पीछे छोड़ दिए और कमल पुष्प तोड़ने गए। जब कमल पुष्प तोड़ने गए दीदी, हाथ से तोड़ने के लिए कोशिश करे किए, जब पकड़े दोनों तरफ से तो कमल पुष्प बीच भाग में फट गया और एक सुंदर राजकुमारी कमलावती उसमें से निकली। इतना सुंदर, खूब सुंदर, इतना सूरत उसका कि जैसे चंद्रमा का चमक हो चेहरा का। नंगे वस्त्र में थी। राजा देखकर शर्मा गए और अपना जो पगड़ी था वो कन्या पे फेंक दिए। फेंक कर उससे राजा घबरा भी गए, डर भी गए। बात करते हैं कि तू कौन हो, देवता हो, देवी हो, अप्सरा हो, कौन हो तुम और इस कमल पुष्प में कैसे? कहती है कि क्या बताऊं, मैं एक राजा का लड़की हूं, मैं कोई देवता देवी कोई अप्सरा नहीं हूं। राजा कहते तू राजा का बेटी हो? तो हां। क्या तू मेरे घर चलेगी? राजकुमारी कमलावती बोली हां, हम आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल उनकी जो छोटी रानी थी उससे उसका पूरा मिलता था शकल। राजा घर लेकर चले गए। राजा की 7 रानियां जो है वो देखती है तो कहती है कि आहा, राजा एक राजकुमारी लाए हैं। राजा तो बेटी से नफरत करते थे, लेकिन इतना सुंदर कन्या, क्या राजा इसे ब्याह करेंगे? अरे पहले से 7 रानी है और इतना छोटा उम्र वाली से राजा कैसे ब्याह कर सकते हैं? राजा कितना पापी हैं, कपटी हैं। राजा के तो इससे ज्यादा उम्र का बेटा बेटी रहती, पोता पोती राजा के हो गया है, पतो है, फिर भी राजा ऐसे कैसे कर सकते हैं? पहले से 7 पुत्र है, राजा के 7 रानी भी हैं। 7 रानी मन ही मन शगुन रही है, बहुओं जो है आपस में बातें कर रही है। राजा घर के अंदर ले गए राजकुमारी कमलावती को। घर के अंदर गई तो तुरंत रानी से कह के उसे कपड़े दिलवाए। राजकुमारी कमलावती स्नान करके और वस्त्र बदली, उसको भोजन के लिए राजा बोले। राजकुमारी भोजन की। अब क्या होता है दीदी, राजकुमारी जो है जैसे चिन्हा जाना पहचाना रहता है, उस तरह अपने माँ से गले लगी, बातें करने लगी, भौजाइयों से बात करने लगी। सब कोई बड़ा तजुब कर रहे थे कि ये कौन है।
और इतना अच्छे अच्छे क्यों बात करती है। अब राजमहल के अंदर रहने लगी राजकुमारी कमलावती। अब राजा पूरे दूसरे राज्य में भी जाके बता दिए कि भाई मेरा राज्य में पानी के कारण मेरे राज्य का प्रजा जो है दूसरे नगर में सब चला गया था, तो सब अपना नगर में चलो। क्या होता है दीदी, सब कोई आए, धोबिन भी आई, जिस धोबिन को रानी अपना कन्या को दी थी। धोबिन आई दीदी तो रानी को नजर पड़ा। रानी धोबिन के हाथ पकड़ के कहती है कि ये बहन धोबिन, तुमको चल जाने के कारण मैं तुम्हें पैसा नहीं दे पाई बच्चे का पालन पोषण का, एक बार मेरा बेटी से मिलवा दो, एक बार मेरा बेटी से मिलवा दो, मेरा बेटी बड़ी हो गई होगी। अब तो राजा से भी डर नहीं है, अब तो राजा भी एक कन्या लेकर आए हैं। धोबिन का डर के मारे एकदम रोमते सिहर गए और कहने लगी कि रानी साहब, मैं क्या बताऊं, आपका बेटी का तो ब्याह हो गया है, आपका बेटी ससुराल चली गई है। रानी कहती है कि हे बहन, तू पता बताओ, हम उसके पास जाएंगे, तू पता बता दो, हम वही पता पर उसे ढूंढ कर उससे मिल लेंगे, और यदि तूने नहीं बताई तो सोच लेना। इतना ही में राजकुमारी कमलावती कहती है कि मां, इससे तू अपना बेटी के खोज कर रही हो, तो सुनो मेरा बात, एकदम प्रेम से ध्यान से सुनना। नबही महीना माता औ कोखिया मेरा खालू जी, आठो आंग तोड़ी देला जाला मांजी, दूधवा के धरवा माता आ बेटी के ना पीला वाला जी, अदई देला धोबिना के हाथ जी, सोनमा से चंदिया माता, अहिरवा से मोतिया जी, अदई देला धोबिना के हाथ जी। धोबिना जे हवा माता, अपथला कले जवाजी, अब बंद करी देले माटी के राहाड़ी जी, गाड़ियों में देले माता, आए हु पूरा खेतवा जी, असूखा पड़लो राज संसार जी, जब ही का पिता मोरा अहलवा चालावलन जी, हमनी कलली कमला राजकुमारी जी। इसे क्या मांगती हो मां, तू 9 महीना पेट में रखी, 8 अंग तोड़ के मेरा जन्म तो दे दी, लेकिन दूध का धार मेरा मुंह में नहीं दी। अरे ये तो काट के करेजा है, तुमसे पैसा लेते रह गई, लेकिन पूछो तो मुझे तो ये जमीन में गाड़ दी थी, मुझे एक बूंद अपना दूध भी मुंह में पिलाई थी। पूछो, हम धरती माता के गोद में पुसा रहे थे मां। धोबिन जो है दीदी थर थर कांपने लगी और कहती है कि रानी साहब, मुझे माफ कर दीजिए, ये सच बात है, हम ऐसा काम किए थे। राजा सारी बात सुन रहे थे। रानी और राजकुमारी कमलावती और धोबिन सवांगन में बात कर रहे थे
राजा दरवाजे से सारी बातें सुन रहे थे। राजा घर के अंदर गए। राजा घर के अंदर गए, रानी से कहते हैं कि हे रानी, जब आपने कन्या को जन्म दिया था तो मुझसे बताया क्यों नहीं? एक बार बताकर देखते, शायद मेरा भी उसे देखकर प्यार उमड़ जाता। इसे तू दे दिया और इतना कष्ट हुआ पूरे राज्य का, लोक का, और 12 बरस तक ये जमीन में छुपी रही। राजा धोबिन को कहते हैं कि तुम्हें तो कोई सजा देने का भी मन नहीं करता है, इसलिए तुम मेरे राज्य से चला जाओ, और नहीं तो फांसी के फंदा पर चढ़ा दिया जाएगा। धोबिन का पूरे परिवार को देश निकाला दे दिया गया। राजा क्या करते हैं दीदी, इस बात को सुनकर अपने बेटी को हृदय से लगा लेते हैं, गले से लगा लेते हैं। गला से लगा के और बेटी के कहते हैं कि बेटी मुझे माफ कर देना, न जाने मेरा मति मारा गया था, जो मैं बताया कि मुझे बेटी से नफरत है, लेकिन 7 पुत्र एक तरफ, मेरा एक बेटी एक तरफ, तुझमें मुझे ज्यादा प्यार है। राजा उसका रिश्ता ढूंढने लगे। राजा उसका रिश्ता ढूंढने लगे दीदी। राजा एक बहुत बड़े घराना में उसका रिश्ता ढूंढे। जब रिश्ता ढूंढे, राजकुमारी कमलावती का ब्याह हो गया। राजकुमारी कमलावती ब्याह होकर दुल्हन बन के गई। तो देखिए दीदी, 7 गोतनी पर थी। राजकुमारी कमलावती 7 गोतनी पर थी, तो सबसे छोटी थी राजकुमारी कमलावती, सबसे छोटी थी। दुल्हन बन के गई, सबके तरह उसे भी मान मर्यादा, मान सम्मान सब कुछ मिला। अब क्या होता है दीदी, इतना सुंदर कमलावती थी, इतना सुंदर कि जहां पर रहती थी तो कितना अंधियाला रहता था तो इंजोला हो जाता था। 4 जेठानियां इसे देखकर बड़ा जलने लगी। 4 जेठानियां जलने लगी और कहने लगी कि ओह, इसका जो तरवा में सूरत है, जो हम लोग का चेहरा में भी नहीं है, कैसू करके इसको हम लोग मार दें। बड़ा जलस होने लगी, सारा काम उसी पर छोड़ देने लगी। लेकिन वो तो सती थी, कोई काम उसको भारी नहीं पड़ता था। इतना सती थी, इतना सती कि कोई काम वो मिनटों में कर लिया करती थी। धीरे बड़ी उपाय की कि कैसे मारे कैसे मारे। एक दिन कहती है राजकुमारी कमलावती के कि ये छोटी बहू रानी, 6 जेठानियां, हम तो सुने हैं कि तू माँ का उदर से नहीं जन्म लिया है, कमल के फूल में से निकली है, तो तुम्हारा प्राण कहां बसता है? कमल पुष्परानी बोली कि मेरा प्राण? तो हाँ, तुम्हारा प्राण कहां बसता है? बोले दीदी, मेरा प्राण के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? कि तुम्हारा प्राण इसलिए हम पूछ रहे हैं कि तू इतना सुंदर हो, इतना सुंदर, तुम्हारा रूप का गाथा भी गाने में कम पड़ेगा। यदि तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मेरे छोटे देवर जी कैसे रहेंगे? इसीलिए तुम्हारा प्राण को बारे में पूछ रहे हैं। बोले देखिए दीदी, मेरा जो प्राण है एक पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष में एक सुंदर तोता रहता है, उसी तोता में मेरा प्राण बसता है। तो पीपल का वृक्ष कहाँ है? तो मेरे पिता का राज में है, पहाड़ी के किनारे, वहां शिव मंदिर है, उसी तोता में मेरा प्राण बसता है। बोले उस तोता को क्या करने से तुम अच्छी रहोगी? बोली कि देखिए दीदी, यदि उस तोता को एक पंख भी टूट जाएगा ना तो मेरा पूरे बदन दर्द हो जाएगा। एक पांव टूट जाएगा तो मेरा पांव टूट जाएगा। उसका जो चंगुल है, उसका एक नाखून टूट जाएगा तो मेरा उंगलियां टूट जाएगा। उसका गर्दन हटा जाएगा तो मेरा प्राण निकल जाएगा। बोले ऐसा? तो हाँ। क्या होता है दीदी,
छह जेठानियां जो है इंतजार करने लगी कि आहा, तो अब हम लोग एक दिन जाएंगे इसका मायके और पीपल के वृक्ष पर चढ़ के और उस तोता को उतार लेंगे और उतार के उसका मुड़ी मरोड़ देंगे। एक गुरु भाई बहना क्या करती है कि छह जेठानियां 4 दिन 8 दिन बिता 10 दिन बिता तो उसका मैके गई आधी रात में गई दीदी मैके, और मैके जाके पीपल के वृक्ष पर चढ़ने लगी। शंकर भगवान और पार्वती दोनों सैलानी में घूम रहे थे। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से कि हे देवी, सैलानी में तो आज घूम रहे हैं लेकिन मेरा मन जो है विचलित लग रहा है, मेरा मन जो है बेचैन है। पार्वती कहते हैं कैसे, किस चीज में? अरे भांग कम खाए हैं कि दाथुरा कम खाए हैं कि गांजा कम पिए हैं, कैसे लग रहा है ऐसा? बोले ऐसा बात नहीं है। बताइए कि 6 जेठानियां मिलके और एगो के आज प्राण ले लेगी। पार्वती कहते हैं कैसे महाराज? तो देखिए 6 जेठानियां है जो राजकुमारी कमलावती के प्राण जो है एक तोता में बसता है और सीधा साधी है। और देखिए एक स्त्री होकर पीपल का वृक्ष पे रात्रि का समय में चढ़ रही है। बोले महाराज, तो आप ही का तो हाथ में सब कुछ है और आप उसे कितना प्रेम से साच के रखे धरती मैया के गोद में, और यदि वो मर जाएगा तो उसका माँ बाप सब बर्दाश्त कर पाएगा? 7 गो भाई है, भौजाई है, उसका 7 गो माई भी है, उसका पति जो है अपना जान से ज्यादा उसको प्यार करता है। बताइए। तो बोले तो क्या करे देवी? तब पूरा कस के आंधी आ जाएगा तब पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगी और वर्षा बरसेगा तो सब भींज जाएगी। बोले ठीक कहते हैं। ए गुरु भाई बहना, देखिए क्या होता है, पूरा कस के झिकझोर दिया पीपल का वृक्ष का। 6 रानियां जो चढ़ रही थी गद 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 6 गिर गई। उसके बाद बारिश बरस गया। किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का कमर टूटा, किसी का गर्दन टूटा, किसी का रीढ़ टूटा और किसी का कपार फट गया। 6 रानियां जो है जख्मी हो गई और पीपल के वृक्ष के पास घुलटने लगी, हाय माय हाय बाप करने लगी। जो तोता है, तोता अपना पिंजरे से हंस रही, अपना घोंसला से हंस रही है कि हाय राम, लो मेरा प्राण लेने आ रही थी, अब तुम्हारा ही प्राण जाने वाला है। सवेरा हुआ दीदी, सब कमलावती के घर में परेशान हो गए और उधर वो कहते हैं कि बड़ी नहीं है, मंझली नहीं है, छोटी नहीं है, कहली नहीं है, अंजलि नहीं है। सब परेशान हो गए, खोजने लगे दीदी। 6 गो में कोई नहीं मिली। यहाँ क्या होता है कि राज्य में हल्ला हो गया, राजा चंदेले के राज्य में, कि राजा के राज्य में पहाड़ी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के पास 6 गो लेडीज जो है चिल्ला रही है। अब राजा के आदेश होगा तब तो उसको देखा जाएगा कि क्या है। राजा आदेश दे दिए कि मेरे राजमहल के पास लाया जाए। राजा के राजमहल के पास ले जाया गया। राजा चंदेले देखते हैं कि अरे ये तो मेरा बेटी का सब जेठानियां है। उसे डॉक्टर के पास भर्ती कर दिए। उसके मायका ससुराल में सबको खबर कर दिए। ससुराल में खबर कर दिए। ससुराल वाले आए तो कहते हैं कि भाई क्या हुआ था जो तुम ऐसे रात में आई थी? कहते हैं दीदी कि सच छिपता नहीं है और झूठ रुकता नहीं है, आकाश में उड़िए जाता है। कोई सच्चाई बात, अच्छाई बात
बड़ी देरी से दूर जाएगा, लेकिन झूठी बात अफवाह हो जाएगा। बात नहीं पचा दीदी जो सबसे बड़ी वाली थी, वो कहती है कि राजकुमारी कमलावती के सूरत जो है हम लोग के कलेजे में चुभता था, और उससे बड़ा प्यार से पूछे कि भाई तुम्हारा प्राण कहाँ बसता है, तो राजकुमारी कमलावती बताई कि एक पहाड़ी के किनारे पीपल का वृक्ष है, उसी में एक तोता रहता है, उसी में मेरा प्राण बसता है। और हमने सोचा कि छो मिलके उसे तोता को उतार के और घर ले जाएंगे और उसका जिंदे अग्नि में जला के और खा जाएंगे, वो मर जाएगी। इसीलिए सबको सुनकर बड़ा दुख हुआ, जहां तक के कि राजकुमारी कमला भी सुनी तो बड़ा दुखी हुई। क्या होता है दीदी, राजा जो हैं राजकुमारी कमलावती के पिता 7 बेटा को आधा हिस्सा में रखे और आधा हिस्सा में एक बेटी को, और अपना बेटी को घर जमाई बसा लिए। 7 भाई की एक लाडली बहना, वो अपने मायका में ही रह गई, और उसका अच्छा जेठानिया जो थी, छो किसी का पैर, किसी का हाथ, किसी का माथा, किसी का कमर, किसी का गर्दन, किसी का रीढ़, सब जो टूटा है वो सब अपने घर चली गई। सारा दिन के लिए, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गई 6, और ये अपना सुखी जीवन अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ बिताया। तो देखिए गुरु भाई बहना, राजा जो है, राजा नफरत करते थे, लेकिन उसी बेटी के लिए सब कुछ लुटा दिए। पूर्वा पश्चिमा से अइले काना गवाया जी भोला, बैठ गेलै बीचे चार चवाया जी भोला, बैठ गेलो बीचे चार चवाया जी भोला। मुखमो ना बोले नगवा, दूधवो ना पिए, मुखवो ना बोले नगवा, दूधवो ना पिए, बोला है नामा शिव के जपवाया जी भोला, करा है नामा शिव के जपवाया जी भोला, जप है नामा शिव के जपवाया जी भोला, मांगा है गुरु जी से दयाया जी भोला, मांगा है गुरु जी से दयाया जी भोला।